सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्र के अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में इस बार चैत्र नवरात्रियां 30 मार्च दिन रविवार के दिन से प्रारंभ हो जाएंगी। इस दिन आप सभी को माता शैलपुत्री की आराधना करनी है और साथ ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रियां प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ ही रविवार 6 अप्रैल के दिन नवरात्रियां पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माता शैलपुत्री के प्रिय रंग, किन चीज़ों का आपको भोग लगाना है, किन मंत्रों का आपको उच्चारण करना है और साथ ही कथा। तो जैसा कि सबसे पहले बात करेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 29 मार्च शनिवार को शाम को 4:28 से यह प्रारंभ हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:39 में। के साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह के समय में 5:48 से लेकर के 10:14 पे। इसी प्रकार से आपको कलश स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 11:56 से लेकर के 12:47 तक। इस बीच में आप सभी दोनों ही शुभ मुहूर्तों के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। देवी माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ के स्वरूप की सवारी नंदी बैल है। माँ के इस रूप को करुणा और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो जैसा कि पूजा विधि में जानते हैं, माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं काफी प्रिय है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही सफेद रंग की मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं, खीर इत्यादि बना सकते हैं। साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसलिए माँ के स्वरूप की उपासना करने से जीवन में स्थिर रहना और दृढ़ता आती है। इसी के साथ ही माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा आप सभी को सुनाऊंगी। तो माता जगत जननी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शिव को नहीं। तभी सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। तभी शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। तभी दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। साथ ही साथ माता का मंत्र आप सभी को पूरा दिन सरल से मंत्र का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माता का स्तुति मंत्र है। साथ ही आप सभी को मां शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। इन सरल से मंत्रों का आपको पूरा दिन माता का स्मरण ध्यान करना है। साथ ही साथ आप सभी के लिए मेरे चैनल पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी डाला जाएगा, उसे भी अवश्य सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।